अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, जो एसएमसी का पहला लेक्चर होता है और आईसीटी का भी कह सकते हो आप लोग। अच्छा जी, आगे जाने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। अगर तुम लोगों को एसएमसी पूरा सीखना है तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इधर से देखना स्टार्ट कर देना। बिगनर्स गाइड बनाई हुई, अगर बिल्कुल बिगनर हो तो बिगनर गाइड देखो, उसके बाद आना प्राइस एक्शन की तरफ, फिर आना एसएमसी के ऊपर। फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी एसएमसी और आईसीटी की चीज़ें। तो चलो अब मेरी पीसी की स्क्रीन के ऊपर सीखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। जी, मैं आ चुका हूँ अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देखते तो एक मैंने ड्रॉ किया हुआ है खाली बेसिस है, ताकि मैं आप लोगों को आराम से कुछ समझा सकूँ। ठीक है जी भाई। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ की सजेशन चाहूँगा कि आप मुझे बता देना कि आपको ब्लैक स्क्रीन एडजस्टेबल है तो ठीक है, वरना मैं वाइट स्क्रीन में बना दिया करूँगा। ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने मुझे बताना है। अब मैं आप लोगों को टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग को, और आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते जाएंगे। ट्रेड्स बिल्कुल नहीं लेनी, आप लोगों ने समझना है। ट्रेड्स तब लेनी है जब ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग का पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है एसएमसी का और आईसीटी का। एक बात बता दूं कि एसएमसी आसान वर्जन है, आईसीटी थोड़ा सा मुश्किल वर्जन है, लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं होता यार। फ़र्क आप एसएमसी को समझ लोगे तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको आईसीटी भी समझ आ जाएगा। ठीक है जी भाइयों। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि अप ट्रेंड क्या चीज़ है। अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट ऊपर ही जा रही है, ऊपर जाती है, हायर हाई बनाती है। हायर हाई का पहले क्या मतलब है, पहले ये समझ लो। हायर हाई का मतलब है कि जो सबका हाई तोड़ दे उसको हायर हाई कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है। फिर वो एक रिट्रेसमेंट लेगी चीज़, उसको हम कहेंगे हायर लो। ठीक है, फिर वो दोबारा से सबका पिछला हाई तोड़ेगी, हायर हाई, फिर उसको हम दूसरे को कहेंगे हायर हाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ समझ गए। अप ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट ऊपर ही जाती जाती है, इसको ही आप लोग बुल रन भी कह सकते हो। ठीक है जी भाई। अब हम लोग बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, जिसको आप बेयर रन भी कह देते हो कि भाई बेयर रन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें क्या होता है कि भाई पहले एक लोअर लो बनता है, लोअर लो के सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे मार्केट चली जाती है। मतलब एक चीज़ 3172.60 का चल रहा है इथीरियम कॉइन, ये चला जाएगा लोअर लो, मतलब कि 3000 में चला जाएगा। इसको हम कह देंगे लोअर लो, सबसे ज़्यादा नीचे जा चुका है आपकी मार्केट के अंदर। उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट लेगी मार्केट, रिट्रेसमेंट या इसको आप पुल बैक भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें एक ही हैं यार, आप जो मर्जी इस्तेमाल कर दो। ठीक है, नाम अलग अलग होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, 5-5 नाम होते हैं एक ही चीज़ के, लेकिन मतलब आपको समझना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, फिर आप इसको कह देते हो लोअर हाई। जब एक रिट्रेसमेंट लेती है, एक पुल बैक लेती है मार्केट, उसको फिर आप लोअर हाई कह देते हो। फिर इसी तरीके से वो सबका लोअर लो को तोड़ के दोबारा से मार्केट नीचे जाती है, उसको आप कह देते हो लोअर लो। फिर से रिट्रेसमेंट लेती है, फिर आप उसको कहते हो लोअर हाई। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग ये आराम सुकून से समझ गए होगे कि हायर हाई क्या होती है। जो हर बार हायर हाई को ब्रेक करता जाए उसको हम हायर हाई कह देंगे। तो जैसा ऊपर का लेवल को टच करे उसको कहेंगे अप ट्रेंड और हायर हाई, फिर इसी तरीके से हायर लो। अब डाउन ट्रेंड किसको कहेंगे, जब वो बार बार ब्रेक करता जाए अपने लोअर लो को, उसको हम डाउन ट्रेंड कह देंगे। ठीक है, कि बेयर रन स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब तक बेसिक चीज़ समझ गए होंगे कि अप ट्रेंड क्या है, हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो क्या है और लोअर हाई क्या है। ठीक है जी भाई। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी और चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या चीज़, कि ये जो है वेव है, इस पहली वेव, इसको आप लोग कहते हो बेसिक वेव। ठीक है जी भाई। इसको आप कहते हो इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर क्या होगा, डाउन ट्रेंड के अंदर इसको भी आप कहोगे बेसिक वेव और इसको कहोगे आप इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बजाय आप ये भी कहते हो स्विंग लोअर हाई लोअर लो। इस तरीके से स्विंग हायर लो हायर हाई। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये वाली बात भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि थोड़ा सा आगे जाने की। आगे जाने से मुराद क्या है कि अब आप लोग ये दो बातें भी समझ गए होंगे। एक चीज़ की बात मैं आपको थोड़ा सा और अब समझाता हूँ कि जो भी हायर लो बना हुआ है, इसकी जो फर्स्ट 2 कैंडल्स होंगी, जो भी होंगी हमारे पास, वो एज अ डिमांड जोन यूज़ होंगी। अगर मार्केट इस लेवल में आएगी तो हम अप की ट्रेड लेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है जी भाई। अच्छा, इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में क्या चीज़ है कि लोअर हाई जो है, ये वाला लोअर हाई, इसको हम ऐसा सप्लाई जोन यूज़ करेंगे। मार्केट अगर इधर टच करेगी तो हम यहाँ से डाउन की ट्रेड लेंगे, शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। बेशक अगर आप स्पॉट ट्रेडर्स हो तो आप बिल्कुल ना लेना, कोई मसले की बात नहीं है भाई, बस मार्केट को समझ लेना लाजमी, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग आपको मार्केट की समझ देता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि फर्स्ट 1 2 3 कैंडल्स आपकी एज अ स्पोर्ट डिमांड जोन, एज अ सप्लाई जोन, जो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है। अच्छा जी, अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ी सी एडवांस बात करना चाहता हूँ। जैसे कि लेवल फर्स्ट मान लो कि ये हायर लो है और ये हायर हाई है। जो न्यू भी आता है वो क्या गलती करता है भाई, वो यहाँ से ही इसको, इस लेवल को यहाँ से ट्रेड लेता है। अगर वो यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, डिमांड जोन बनाता है, जैसे मैंने बताया 1-2 कैंडल्स, तो ये तो ब्रेक हो गया।
अगर ये ब्रेक हो गया तो भाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगर किसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी नहीं पता तो परेशान ना हो, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पहले चीज़ को समझ लेते हैं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया भाई, ये क्या हो गया? तो आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है, यहाँ पर आपने शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर दी होगी और अब आप अब तक जैसे मार्केट ऊपर गई है, अब आपका लॉस हो चुका है, दोबारा को स्टॉप लॉस हंट हो चुका है और आप लुढ़क चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लगाई थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बुनियाद पर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मार्केट क्या पता यहाँ पर आकर ऊपर निकल जाए, यहाँ से ऊपर निकल जाए, यहाँ से ऊपर निकल जाए, यहाँ से ऊपर निकल जाए, कुछ पता तो नहीं है ना भाई मार्केट का, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे तोड़ती है हायर लो को, तब इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जिन लोगों को भाई नहीं पता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी समझाता हूँ। पहले आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि जो अगर कोई बिल्कुल न्यूबी देख रहा हो, पहले तो मैं सजेशन नहीं करूँगा भाई कोई न्यूबी देखे, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो। पहली चीज़ तो ये है कि भाई अगर आप लोगों ने बिगिनर्स गाइड नहीं देखी हुई बिल्कुल, तो ये किसी चीज़ की किसी काम की भी नहीं है वीडियो को, या ये बहुत एडवांस चीज़ आप सीख लोगे और फिर आप परेशान होगे भाई इतने रूल्स में कहाँ अप्लाई करूँ। और अगर आपने प्राइस एक्शन को बिल्कुल नहीं सीखा हुआ तो ये आपके लिए कचरा है वीडियो, सीधी सी बात है भाई। अगर आप लोगों ने प्राइस, क्योंकि जो लोग इस वीडियो में आएंगे अमूमन तौर पर उन्होंने बिगिनर्स चीज़ें सब चीज़ सीखी होंगी और उन्होंने प्राइस एक्शन को भी तकरीबन सीखा हुआ होगा, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली है। तो ये दो चीज़ें आप लाजमी देखो, प्राइस एक्शन और बिगिनर्स गाइड। ये मैं बना रहा हूँ प्राइस एक्शन तो मैं बनाना स्टार्ट कर दिया, और बिगिनर्स गाइड की मैंने काफ़ी हद तक वीडियोस बना चुका हूँ, थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं वो कवर हो जाएंगी ऑलमोस्ट, फिर बिगिनर्स गाइड ऑलमोस्ट हमारी फिनिश हो जाएगी। अच्छा जी, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को, तो आपने इस तरीके से चलना है। अगर आप थोड़ा सा लिंक बिडिंग करोगे तो फिर नुकसान होगा। अब तक आपको ये चीज़ समझ आ गई कि भाई अप ट्रेंड में कैसे आप पागल बनोगे, कि अगर आप हायर हाई को ही समझ लोगे कि ऐसा डिमांड जोन, हाँ ये है ज़रूर है, इसको आप समझ सकते हो, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो प्रोग्राम आप लोगों का बढ़ चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब तक नहीं होगा जब तक हायर लो को ब्रेक करके मार्केट उधर स्टेबल ना हो, थोड़ी सी देर रुके ना, मतलब एकदम से वो यहाँ पर विक छोड़ी और ऊपर चलेगी, तब भी आप उसको नहीं कह सकते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि वो तो ऊपर चली जा चुकी है ना। अब इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में होता है, क्या होता है कि लोग समझ लेते हैं भाई लोअर लो जो है ये एज अ सप्लाई जोन है, एज अ सप्लाई जोन है। क्या है सप्लाई जोन? सप्लाई जोन मतलब क्या, नीचे मार्केट आएगी, आसान लफ्ज़ में जिन्होंने प्राइस एक्शन समझा हुआ है, और आसान लफ्ज़ में रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। अगर ये मार्केट एज अ सप्लाई जोन है तो मेरी जान यहाँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आपको अब यहाँ से अप ट्रेंड की ट्रेड लगानी चाहिए, यहाँ से अप ट्रेंड की ट्रेड लगानी चाहिए, जो कि आपका फिर से स्टॉप लॉस हंट हो चुका है और आपका प्रोग्राम बढ़ चुका है। बात इसकी नहीं कि मार्केट गलत चल रही है, अगर मेरे भाई तुम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया तब तुम्हारा अमूमन दौर में 10 में से 6-7 विन ट्रेड्स निकल आएंगी, जो 3 ट्रेड्स लॉस हुई हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कहते हैं मेरी 100% ट्रेड सही जाती हैं। वो जो बंदे हैं मिल जाए तो मुझे लाजमी कमेंट कर देना भाई, लाजमी, ठीक है, वो तरीकाकार अलग है, ठीक है। अच्छा जी, अब बैक टू द टॉपिक आती है, लंबी फिर से हो गई। अब ये जो है ये आपका मेन बनता है, मेन ये एरिया बनता है आप लोगों का सप्लाई जोन। यहाँ तक मार्केट अगर देखो, जरूरी तो नहीं है मार्केट यहाँ से बजे, यहाँ से भी जा सकती है, 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 जा तो भाई कहीं से भी सकती है ना। तो जब तक ये ब्रेक हो गया और इधर मार्केट रुक गई, मार्केट नीचे ना गई, यहाँ से ऊपर चली गई, यहाँ पर रुक गई थोड़ी सी, मतलब कि क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रुक गई और फिर ऊपर गई, तब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दोगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ समझ रहे होगे बहुत अच्छे तरीके से कि क्या सीन होगी। ये आप एज अ ये इसको भी आप इसको भी आप लोग एज अ सप्लाई जोन यूज़ कर सकते हो, कोई मना नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी जा सकती है मार्केट नीचे। लेकिन अगर यहाँ से जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हंट होता है, मान लो हंट हो गया स्टॉप लॉस, तो आप फौरन से अप ट्रेंड अप की ट्रेड नहीं लगाओगे, आप यहाँ इस लेवल का वेट करोगे, लोअर हाई लेवल का। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अप ट्रेंड का होगा, ठीक है, कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि भाई अप ट्रेंड का भी ये सीन होगा। जैसे ये हायर हाई ये था, इधर आप ट्रेड तो लगा सकते हो, अगर स्टॉप लॉस हंट होता है यहाँ से हंट हो गया मान लो, तो आप इस लेवल का वेट करोगे भाई ये टूटा या टूटा, यहाँ पर स्टेबल होगी। और भी तरीके होते हैं, वो मैंने आपको बताया, आपने ट्रेड्स इसमें बिल्कुल नहीं लेनी, आपने इस चीज़ को समझना है। अगर समझ के ट्रेड्स करोगे तो आपका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब ये चीज़ भी समझ चुके होंगे, जो कि थोड़ी सी एडवांस बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। सिंपल सी चीज़ स्टार्ट की है आपको और आसाम से बता दी है। यही चीज़ें होती हैं जो मैं अपने पेड मेंटरशिप में देता हूँ, 1-to-1 सेशन करता हूँ जिसमें, ठीक है, उसमें मैं यही चीज़ 2-2, 4-4 घंटे लगकर बनाता हूँ। इस पर मैं क्यों नहीं बनाता कि लोग ज़्यादा लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, वो शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब 3 बातें समझ गए होंगे। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ, फिर मैं और जो चीज़ें अगर भूला होऊंगा तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ साथ साथ, ठीक है। पहली चीज़, अप ट्रेंड क्या होता है आप लोगों को पता है, हायर हाई किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, हायर लो किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है, हायर हाई किसे कहते हैं आप लोगों को पता है। इस वाली वेव को क्या कहेंगे, इसका मुझे लाजमी
मत बताना, ये बेसिक वेव है मुझे पता है। इस वाली वेव को क्या कहेंगे ये लाजमी बताना, जो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। इस वाली वेव को क्या कहेंगे बेसिक वेव, इस वेव को क्या कहेंगे लाजमी बताना, तुम लोगों ने लाजमी बताना है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ठीक है। स्विंग लोअर हाई लोअर लो, और इसको भी स्विंग हायर लो और हायर हाई कह सकते हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ये मेरा चार्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम का ओपन है, मैंने ये वैसे ही ओपन किया भाई, मैं कुछ चीज़ें टेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको जल्द से जल्द ये चीज़ों का रिजल्ट दिखा दूँ कि क्या है। रिजल्ट्स आएंगे तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब आप ये 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे, 1 डे के टाइम फ्रेम में देखोगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे, तो इसके अंदर भाई बन रहे होते हैं हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ठीक है। इस तरीके से हो रहा होता है। फिर इसी तरीके से लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। समझ आ रही है बात की, इस तरीके से होता है। क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम में चाहोगे, देखो एक कैंडल अगर 1 डे वाली, जो मैंने आपको कैंडल स्टिक के प्राइस एक्शन की पहली वीडियो में समझाया है, अगर आप लोगों ने उस चीज़ को समझा है, तब आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि भाई एक कैंडल के अंदर अगर 21 डे की कैंडल है तो उसके अंदर 1 घंटे वाली कितनी कैंडल्स होंगी, 24 कैंडल्स होंगी। 24 कैंडल्स के अंदर अगर आप 15 मिनट वाली कैंडल्स निकालोगे तो कितनी कैंडल्स होंगी। अब बनी ना बहुत ज़्यादा कैंडल्स, और अगर 1 मिनट वाली कैंडल होगी तो कितनी ज़्यादा कैंडल्स बनेंगी। इसी को कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी भाई। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये भी समझ के होंगे। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरी जान के टोटो, अगर कोई चीज़ गलती हो जाए मेरे से, मेरे पर कोई चीज़ मैंने गलत समझा दी है तो नाराज़ मत होना। मैंने एक चीज़ आप लोगों को दिखाई है कॉइन ग्लास के डेटे की, मेरी गारंटी है, शर्त है कि किसी ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी, कोई फुल कोर्स तो नहीं है, वो बना ही नहीं सकता। आप जब देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी, लेकिन उसमें वो चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। जब अगर उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा भाई, वो मसला नहीं है। लेकिन डेटा इतना ज़्यादा होता है कि मैं अपनी रिसर्च भी करता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, आगे प्रैक्टिस भी करता हूँ, फिर ट्रेडिंग भी करता हूँ, तब उसमें कोई ना कोई मिस्टेक लग जाती है। मैंने स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये भी मैंने वाकई किताब खोली हुई है साथ, क्योंकि मेरा पुराना ये काम हुआ है, तो उसको देखकर मैं एक तरीके से रिवाइज भी कर रहा हूँ और आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, ठीक है जी भाइयों। इस चीज़ की दिल से माफ़ कर देना, कोई चीज़ गलती होगी हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको सही कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग की भी बात भी समझ के होगी मेरी। अब मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर को बता दी कि उसके अंदर क्या चल रहा होता है, हायर लो हायर। अच्छा, ये जो हायर लो बनते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, हायर लो हायर हाई, लोअर 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 हाई, ये गलत हो सकते हैं भाई, ये बहुत गलत हो जाते हैं और बहुत सही भी हो जाते हैं, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब आप बड़े स्ट्रक्चर में करोगे तो ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती, ठीक है जी। अब आप ये चीज़ समझ गए हो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, ठीक है जी भाई। एक मिनट रुको यार। अच्छा, एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आप हाई में लोअर हाई में लोअर हाई में अगर आपने ट्रेड मतलब कि ट्रेड ली यहाँ से, ठीक है, तो अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो जो लोअर लो होगा ना, लोअर लो, ये वाला लोअर लो, अगर यहाँ से मान लो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया लोअर हाई पर, समझो यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी, तो ये जो लोअर लो होगा ये एज अ डिमांड जोन शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ये हायर हाई में भी काम करेगा। इसका आपने खुद अंदाजा लगाना ताकि तुम लोगों की खुद की प्रैक्टिस हो, चार्ट खोल लेना और चेक करना है। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी टोटली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है समझाने वाली, कि ये मेरे भी बिल्कुल स्ट्रक्चर में की पहली वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बहुत चीज़ें आती है, पुल बैक्स आते हैं, मिटिगेटेड जोन, अनमिटिगेटेड जोन, हर चीज़ एवरीथिंग मैं कवर करूँगा, लेकिन वो पार्ट्स में कवर करूँगा। आपको किस तरह बनाऊंगा तो 4 से 6 घंटे की वीडियो बन जाएगी। अब हम चलते हैं इस पर। अभी आपने कोई चीज़ ज़्यादा नहीं समझनी, अभी आपने समझना बिल्कुल, ये लो हायर हाई हो गया, ये हायर लोअर लो हो गया, ठीक है, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ठीक है भाई, ये लोअर हाई हो गया। बिल्कुल बच्चों की तरह जो जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाओ ताकि आपको लोग समझ आए। ये लोअर लो हो गया और ये यहाँ से लोअर हाई हो गया, फिर इसको आप लोअर लो तो नहीं कह सकते बिल्कुल, तो ये लोअर हाई इधर बनता है, ठीक है। अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए ये अब बहुत ज़्यादा आपको ख़राब दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं एक दफ़ा सेट कर दूँ आप लोगों के लिए। एक बड़ी प्यारी चीज़, कसम खुदा की, मैंने अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, पहले वीडियो बनाई है लेकिन वो मैंने डिलीट कर दी है, वो मेरे हिस्ट्री में पड़ी हुई वीडियो, ठीक है। मैंने अभी इस वीडियो में बताया कि यहाँ से ये क्या करेगा, ये अभी लाइव मार्केट चल रही है ना, कोई ये 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल, चलो कसम खाने की जरूरत नहीं है ना, यकीन करना। लेकिन ये जो लोअर हाई है, मैंने क्या कहा था, ये एज अ सप्लाई जोन यूज होगा। 1-2 कैंडल्स आपने इसके लिए लेनी, अगर आप 2 कैंडल्स भी लेते हो तो आपने यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट की ट्रेड ले चुके हो, आप विन कर चुके हो मेरी जान के टोटो। और अगर आपने यहाँ से भी ट्रेड लेते, अगर मान लो ये पूरा एरिया आप लेते, ये पूरा एरिया, तब आप इसके अंदर भी एक छोटी ट्रेड लगाते, क्योंकि स्कैल्पिंग है ना, तो अब आप इसके अंदर तो नहीं लगाते। लेकिन अगर आपका यहाँ से स्टॉप लॉस मान लो हिट भी हो गया ना, तो आपको मैंने क्या कहा, जब तक ये लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा मुसीबत तब तक नहीं है, तब आप यहाँ पर आकर फौरन से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते, तब तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता। मैंने क्या कहा है,
कि मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखाऊँ। जो चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा ये बात याद रखना, मैं उसके लाइव चार्ट में एग्जांपल आपको दिखा दूँगा सामने आकर, भाई ये चीज़ ये ऐसे काम कर रही है, ये चीज़ काम नहीं कर रही। मैंने कुछ इंडिकेटर्स की वीडियो बनाई है, इचिमोको क्लाउड बाकी चीज़, भाई उसमें वो चीज़ नहीं काम कर रही। मैं 8-10 मिनट की वीडियो बना तो रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को सच बता रहा हूँ कि तुम 50 वीडियोस और देखोगे, 50 मिनट तुम्हारे ज़ाया हो जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई में 50 कर देना, तुम्हारी इतनी ज़िंदगी की टाइम ज़ाया हो गया है। मेरी वीडियो को बनाने का मकसद ये होता है जो चीज़ काम की है उसको भी सामने रखूँ, ठीक है? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ समझ गए होंगे। अब एक और चीज़, अब यहाँ पर आपने ढूँढ तो लिया, अब मैंने क्या कहा था, जो लोअर लो होगा वो भी एज़ अ डिमांड ज़ोन यूज़ होगा। मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता इसकी तरफ आ रही है, यहाँ से एक पुल बैक दे सकती है भाई। अब ये तो मार्केट की कंडीशन के ऊपर तय होगा, जब वॉल्यूम बाकी चीज़ें प्राइस एक्शन के रूल्स, जब भी देखो मैं चार्ट करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन के रूल्स को, बिगिनर्स गाइड को और एसएमसी को, आरएसआईटी के रूल्स को सबको अप्लाई करके ट्रेड लेता हूँ। आप एक चीज़ पर ट्रेड नहीं ले सकते, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है? कचरा भाई बहुत हो गया, मैं एक दफ़ा साफ़ कर दूँ इसको, वरना मामला ख़राब हो जाएगा, मेरी जान की टोटो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आप लोग फिर परेशान हो रहे हो, कहोगे यार कि ये क्या यूनुस भाई आपने कचरा बड़ा कर दिया, हमें समझ नहीं आ रहा, तो इसमें बड़ा मसला होगा। ये मैंने लाइव वीडियो बनाई है, काश मैं बनाता रहता वीडियो, थोड़ी-सी वो ख़राब हो गई है, तो इस वजह से मैं उसको मैंने डिलीट कर दी है, ठीक है? वो रिकवरी में पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास इतनी जीबी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बहुत ज़्यादा मेमोरी, पिछली वीडियो 50 जीबी की वीडियो बनी है, जो 1 घंटे वाली रिकॉर्ड की है मैंने। अच्छा, अब आप लोगों को समझ आएगी कि लाइव मैंने चार्ट पर आप लोगों को कर दिया है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब जब यहाँ पर मार्केट आई है ना, ये अभी लाइव मार्केट है, तब आप लोग देखना ये जो लोअर हाई बना है ना, ये लोअर लो सॉरी, ये एज अ, ये देखो मैंने क्या कहा था, ये सप्लाई जोन यूज़ होगा। लाइव मार्केट मेरी जान, लाइव मार्केट, यहाँ पर टच किया मार्केट को, टक करके नीचे लोअर लो किस में काम होगा, एज अ सप्लाई जोन काम होगा, जो कि मार्केट नीचे आई, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर लो के बना से लोअर हाई बनाया। मैंने कहा अभी कोई पुल बैक, कोई अनमिटिगेटेड जोन, कोई मिटिगेटेड जोन, कोई कुछ भी नहीं लगाना, कोई कैंडलस्टिक जिसको प्राइस एक्शन आता है वो सब कुछ लगाएगा इधर, तब आप लोग उसको एनालाइज करना, तब आपको और अच्छी तरीके से मार्केट की समझ आएगी। मार्केट देखो कितना प्यारे से खूबसूरती की बुनियाद से नीचे जा रही है मार्केट, ठीक है भाई बहन के भाइयों। यार यकीन मानो लफ्ज़ चढ़े में माफ़ कर देना दिल से, कसम से वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करने वाला। कसम में कहना था, ठीक है भाई लोगों। अच्छा, अब ये चीज़ें, अब मैं आपको डाउन की ट्रेड, अप ट्रेंड की चीज़ दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, डाउन ट्रेंड चल रहा है स्कैल्पिंग के अंदर। अब यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, बस भाई इसको कर देते हैं ग्रीन, ठीक है? अच्छा, अब हमने इसमें देखना है भाई कि देखो मैंने क्या कहा था, हायर हाई जो बनता है उस पर अगर क्या हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या हुआ, मार्केट टच की, ऊपर गई, हुआ या नहीं हुआ? लेकिन हमारे पास हायर लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसको नहीं कह सकते थे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। इसी तरीके से जब आप इधर देखोगे, ये देखो ये वाला एरिया, इधर भी आपको छोटी सी एक स्कैल्प की ट्रेड मिली है, बहुत छोटी स्मॉल है भाई मुझे पता है, ठीक है? लेकिन ये जो है इधर आपको मैंने कहा अगर ये आप इसको मानते थे, इसको मानते थे, देखो अगर आप इसको मानते थे कि भाई हायर हाई एज अ डिमांड सोर्स माना था, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ऊपर क्यों गई है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गई है? क्योंकि आपने मेरी जान स्ट्रक्चर मैपिंग में गलती की हुई है। स्ट्रक्चर मैपिंग गलती हुई तो फिर हर चीज़ भंड होता जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है। अभी स्ट्रक्चर मैपिंग की पहली वीडियो है, तभी मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग जब आहिस्ते से एडवांस और एडवांस करते जाएंगे तब आप हर चीज़ के रूल अप्लाई करोगे, ठीक है? ये देखो, ये अगर आप एज अ डिमांड जोन यूज़ करते हैं तो कितनी खूबसूरती के साथ आपके ब्रेक किया इसने, और फिर इसने दोबारा से ऊपर चढ़ेगी ये मार्केट। लेकिन हायर लो तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, जो मैंने बताया था, एक दो कैंडल्स आप एज अ डिमांड जोन यूज़ करोगे तब तो यहाँ पर नीचे नहीं है, थोड़ी सी स्पेस देकर ऊपर चली गई है, कि मार्केट है ना भाई कैसे भी चल सकती है, मार्केट के तो अपने रूल्स हैं, हमारे तो यार रूल्स नहीं है ना, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, देखना ये जो एरिया, ये वाला एरिया देखो, ये वाला जो एरिया, ये वाला नहीं, ये वाला एरिया नहीं काम आता, ठीक है? अच्छा, ठीक है भाइयों, अब मैंने आपको अप ट्रेंड का भी सिखा दिया है, डाउन ट्रेंड का भी सिखा दिया है, एक एक बात आप लोगों को बता दी है। वीडियो भाई सीधी सी बात है लंबी है, दिल से माफ़ी चाहता हूँ, ये छोटी नहीं कर सकता। यही चीज़ मैं 50-50 मिनट, 30-30 मिनट, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लगाकर एक स्टूडेंट को समझाता हूँ, तो इसमें कुछ बातें मिस हो सकती हैं, लेकिन वो मैं इस हिसाब ये कि मैं एक पूरी गाइड बना रहा हूँ, तो उसके अंदर हर चीज़ कवर करता जाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप करता जाऊँगा कवर, ठीक है भाईजान, भाई लोगों? इंशाल्लाह मुझे में तुम लोग समझ गए, एक छोटी सी गलती कर दी है, उसका दिल से यार माफ़ कर देना, जो भी देखे जैसा भी माइंडसेट हो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ यार। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब जाने का टाइम हो गया मेरे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, लाइक नहीं करते तुम लोग यार, ये टूटने वाली बात है, लाइक लाजमी किया करो वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।